Hello everyone, this is Anand and you are watching English Monster. If you people are new over here, most welcome my dear subscribers, viewers and everyone the one who is watching this video. Alright, तो आज के जो है इस वीडियो का जो कंटेंट है वो है the 7 most important uses of the प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऑलराइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है मैं यूजेस डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ. इसके पहले जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं टेंस सीरीज पर अभी जो भी वीडियो हो रहा है उसको जो है बना रहा हूँ. तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 7 यूजेज जो है मैं बताने जा रहा हूँ आपको. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो रूल, जो स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं, आई हैव रिटन ओवर हियर. रूल सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड इफ कॉम्स, यदि कोई आता है तो. लेट मी टेल यू दैट कि सब्जेक्ट तो यू नो वेल दैट कि डूअर्स जिसको हम बोलते हैं कर्ता या जो कार्य करता है. ऑलराइट, और डैम श्योर है एक बात तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो कोई ना कोई कार्य किया है. इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपका लेक्सिकल वर्ब का कोई फॉर्म मौजूद है. हैज़ हैव का इस रूल्स में क्या फंक्शन है आपको रिमाइंड करा दूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन याद रखिएगा हैज़ हैव का यहाँ पर जो है फंक्शन है कि आपके द्वारा बनाए गए जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का ये टाइम क्लियर करता है. बिकॉज यू नो वेल दैट कि हैज़ हैव ऑक्सिलरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनका प्रयोग हम लोग जो है प्रेजेंट में यूज करते हैं. किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट में. ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म यू नो वेल दैट लेक्सिकल वर्ब दैट हैज़ 5 फॉर्म्स. आप उसे जो है एक्शन वर्ब भी बोल ले, ठीक है, जो आपके एक्शन को शो करेगा. तो ये वर्ब के जो थर्ड फॉर्म है ना, इसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ये पास्ट पार्टिसिपल इनको क्यों हम लोग बोलते हैं? बिकॉज ये लोग वर्ब के साथ साथ जो है आपके एडजेक्टिव का भी रोल निभा सकते हैं और यही नहीं, ये नाउन भी बन सकते हैं. तो इसके पास जो होता है ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज होता है और इस वजह से इसका नाम जो होता है ना पास्ट पार्टिसिपल पड़ता है. ऑलराइट, और ये याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन कौन से टेंस में यूज होता है. लेट मी रिमाइंड यू, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, तीनों मेन टेंसेस जो है उन तीनों में जो है आप परफेक्ट पढ़ते हो और परफेक्ट में जो है वर्ब का वन एंड ओनली थर्ड फॉर्म यूज होता है. क्या यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है. ऑलराइट, अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर कोई अदर वर्ड आ जाए, यदि ज़रूरत पड़े तो आप एट द एंड ऑफ द रूल्स यूज कर सकते हैं. ओके, तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग यूजेज का. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का देखो यूजेज क्यों इम्पोर्टेंट है. इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि सेंटेंस में जो है मैं ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मैं वीडियो अपलोड किया प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, इम्परफेक्ट पर. किसी में भी आपको मैं कोई टिपिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया कि यही सेंटेंस में आएगा तो आप समझना. मैं हमेशा यूजेज पे फोकस किया. यदि आप इसको ग्रैब करना चाहते हैं, पूरी तरह से आप इसको ग्रिप में लेना चाहते हैं किसी भी टेंस को, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि उसका यूजेज पढ़िए आप. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला यूजेज जो है मैं लिखा हूँ, थोड़ा आप लोग देखिए. एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट. एक तो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि परफेक्ट जहाँ पर भी टर्म आता है वो यही बोलता है. परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट. इसको आप प्रेजेंट कंप्लीट टेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये परफेक्ट जो है बताता है कि आपका कोई कार्य समाप्त हो चुका है. तो यहाँ पर थोड़ा सा जो होता है ना आपका माइंड ड्वेल हो जाता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि अक्सर आपको सिखाया जाता है कि अगर कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में चल रहा है या हो रहा है या होता है तो हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. अगर कोई कार्य समाप्त हो चुका है तो पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. और अगर आपके द्वारा कोई कार्य फ्यूचर में किया जाएगा, आने वाले वक्त में किया जाएगा, तो फ्यूचर का प्रयोग करते हैं. लेकिन ये जो है ना, ये एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को लेकर चल रहा है. अब आप देखो इसमें कार्य समाप्त हो गया रहता है क्योंकि परफेक्ट टेंस आप पढ़ रहे हो. फिर भी जो है आखिर ऐसा कौन कौन सा सीन होता है कि आप प्रेजेंट में यूज करोगे? वही सीन जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई कार्य का मतलब आपका ये वर्ड, ठीक है, आपके द्वारा किया गया कार्य दैट हैज़ कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट. यदि आपके द्वारा कोई किया गया कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है बीते हुए वक्त में, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स लिखा हूँ, थोड़ा दोनों को जो है डिटेल तरीका से आप जानने की कोशिश करो.
पहला पॉइंट्स मैंने लिखा है कि एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? तुरंत, और पास्ट का मतलब बीते हुए, मतलब बीते हुए समय में तुरंत कोई कार्य समाप्त हुआ है तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है कि फॉर ए कंप्लीटेड पास्ट एक्शन दैट हैज ए रिजल्ट नाउ। एक ऐसा कोई कार्य जो पूरी तरह से पास्ट में समाप्त हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है। अब थोड़ा दोनों को मैं अपने भाषा में आपको समझा दूं। यदि आपने कोई कार्य किया और वो समाप्त हो चुका है, हो सकता है वो तुरंत या हाल फिलहाल कोई कार्य किया है और उसका अभी भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, और बहुत पहले किए रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी आपको दिखाई दे रहा हो या सामने वाले को दिखाई देता है। रिमेंबर, बस समय आपको कोई भी ऐसा पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो अब आपको क्या याद रखना है? पास्ट डिनोटिंग एडवर्ब, पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब, मतलब बीते हुए समय को कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है। तो आप दो तरह से इसका यूज कर सकते हैं। एक, ऐसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है बीते हुए समय में, जो आपका पास्ट ही है। और दूसरा पॉइंट्स मैंने ये लिखा है कि अगर आपने पास्ट में कोई कार्य कभी भी समाप्त किया हो, कभी भी का मतलब समझ रहे हैं? पास्ट में आप डाइव लगा दो, दैट्स नॉट बिग डील, लेकिन उस कार्य का असर अभी भी मौजूद है, तो वहाँ पर आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। रिमेंबर, पास्ट को मैं दो तरह से आपको दिखा रहा हूँ। एक, हर गुजरा हुआ समय हमारा पास्ट होता है, अब वो चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 10 साल का हो, दैट्स नॉट बिग डील। यही चीज़ आपको समझना है। ये ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है कि इमीडिएट पास्ट में होने वाले एक्शन का जो है आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आई विल नेवर गो थ्रू इट, मैं इसके थ्रू कभी नहीं जाऊंगा। इमीडिएट पास्ट में आपको समझना पड़ेगा। इमीडिएट पास्ट में भी अगर कोई एक्शन हुआ है, ऑलराइट, लेकिन उसका असर नहीं है, तो पास्ट इंडिफिनिट पे बनाएंगे। रिमेंबर दैट, पास्ट इंडिफिनिट पर बनाएंगे। लेकिन अगर इमीडिएट पास्ट में आपने कार्य किया है और उसका असर मौजूद है, असर समझते हैं ना, कोई कार्य किया, उसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, आप देख रहे हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर, ये इमीडिएट पास्ट का टर्म आपको समझना पड़ेगा। इमीडिएट पास्ट का मतलब क्या है कि आपने जो कार्य किया उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में होगा, चाहे आप, दैट्स नॉट बिग डील दैट कि आप बीते हुए समय में बहुत कम मतलब जो है पल गुजरा है, जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, जब तक उसका असर नहीं होगा, आप पास्ट इंडिफिनिट में नहीं ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसका असर जो है आपको दिखाई देगा, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ला सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट्स मैंने दिखाया कि बीते हुए समय में कभी भी आपने कोई कार्य किया है, टाइम नीडलेस है यहाँ पर मेंशन करना, टाइम ना मेंशन करना, या आपको कोई भी एडवर्ब जो मतलब पास्ट डिनोटिंग मतलब टाइम हो, दिखाता हो, दर्शाता हो, उसको यहाँ पर यूज नहीं करना है। याद रखना है, ऐसे में आप कितना भी पास्ट में बैक आप चले जाओ, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसी पॉइंट्स को याद रखना है, इसमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको समझना पड़ेगा। यदि कोई आप रिसेंट या इमीडिएट पास्ट में कोई कार्य किए, उसका असर है, तो उसी वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट पर बनाएंगे। अगर उसका असर नहीं है तो पास्ट इंडिफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड पे आपको वो बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे बिपिन हैज जस्ट गॉन आउट, बिपिन अभी अभी गया है। ब्राइट हैज़ ऑलरेडी ईटेन, ठीक है। अब जब आप खाना खाते हैं तो दैट्स नॉट बिग डील, आप जानते हैं कि उसको जो है डाइजेस्ट होने में कुछ समय लगता है, उसका प्रभाव है। आप नेक्स्ट इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यू आर नॉट रेडी, तो नो डाउट कि उसका प्रभाव मौजूद है, तो आपने जो है इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर दिया। ऑलराइट, तो इमीडिएट पास्ट में समझे ना, इमीडिएट पास्ट का मतलब एक्शन समाप्त हो गया है, उसका प्रभाव है। एक्शन समाप्त हो गया इमीडिएट पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इम्पैक्ट ही है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में ये याद रखना है कि कार्य
संपन्न हो गया रहता है, पास्ट ही हो गया रहता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ही इसको प्रेजेंट तक लेकर आता है। ऑलराइट, ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया। पास्ट में कभी भी कोई काम किया है लेकिन उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, रानी हैज़ पेंटेड हर रूम पिंक और श्वेता हैज़ कॉट हर फिंगर। अब आप ये चीज़ देख सकते हो सकता है कि रानी जो है अपने रूम को पिंक कलर से जो है पेंट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और ए मंथ एगो उसने किया हो, लेकिन आप गए, पहले आप कुछ और कलर देखे थे, अभी गए तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो कि हाँ ये नया कलर हुआ है। ऑलराइट, समय नहीं है तो आप इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिए। श्वेता हैज़ कट हर फिंगर। ओके, इमेजिन दैट कि इसने जो है अपना फिंगर बहुत पहले काटा हो, लेकिन आपको वो मार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर नहीं इम्पैक्ट है तो पास्ट सिंपली, अगर इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में, तो अगर आपको क्वेश्चन भी पूछना हो या फिर उसका आंसर देना हो, आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो फर्स्ट 2 पॉइंट में आपने क्या सीखा कि पास्ट में, चाहे वो इमीडिएट पास्ट हो या डीप पास्ट हो, अगर आपने कोई कार्य समाप्त कर दिया है उसको प्रेजेंट में हम तभी लाएंगे जब उसका प्रभाव आपको या सामने वाले को दिखाई दे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। द नेक्स्ट वन इज दैट सेकेंड यूजेज क्या है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने लिखा है टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर टू अनाउंस अ रिसेंट इवेंट। ऑलराइट, अगर जो आप इस टेंस का प्रयोग जो है नया इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? नई सूचना देने के लिए। सूचना में छुपा होगा कि वो व्यक्ति कार्य कर दिया है, ऑलराइट, या कुछ हुआ है, मतलब कोई एक्शन समाप्त हो गया। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप जो है रिसेंट इवेंट कोई अनाउंस करना हो, ठीक है, तो आप उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, जो हमारे साथ होता है अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते भी है। मैंने यहाँ पर लिखा है हे सम्राट। ऑलराइट, हे वर्ड मैंने यूज किया है नोटिस कराने के लिए। ऑलराइट, सम्राट इज ए नेम ऑफ ए बॉय, एक लड़के का नाम है। हे सम्राट, ठीक है, मैंने उसको नोटिस कराया। हो सकता है कि हम लोग किसी टी स्टॉल पे, किसी कैफेटेरिया में, वहाँ पर उसने पर्स बिलिंग के लिए निकाला, उसके साथ उसका कुछ गिर गया, गिरने का काम समाप्त हो गया, गिरने का काम समाप्त हो गया। अब वो नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस किया, मैंने उसको बोला हे सम्राट यू हैव ड्रॉप्ड योर कार्ड। जब वो पॉकेट से पर्स या वॉलेट निकाल रहा था, उसके साथ कुछ गिर गया, तो गिरने का तो काम समाप्त हो गया। मैंने उसको ये इन्फॉर्मेशन दिया। और बहुत बार ऐसा होता होगा कि जब आप पर्स को या किसी चीज़ को निकालते हो और उसके बदले कुछ और गिर जाता है, तो काम जो समाप्त हो गया सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ टी स्टॉल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह का अगर कोई काम समाप्त हो गया और सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देना हो, जैसे किसी लड़के का रिजल्ट आ गया, वो पास हो गया, आपको मालूम चला, आप उसको जो है बता दिए। ऑलराइट, तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा काम जो है समाप्त हो चुका होगा। ऑलराइट, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। दूसरा है टू अनाउंस अ रिसेंट इवेंट, हाल फिलहाल कोई घटना घटी हो, उसको अनाउंस करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, या कोई घटना जो है अब जो है होने वाली है। ऑलराइट, तो उसके लिए जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, थोड़ा देखिए। द सेलिब्रिटी कपल हैव अनाउंस्ड देयर डिवोर्स्ड। ऑलराइट, डिवोर्स, सॉरी, ओके, ये जो है मैंने लिखा है कि सेलिब्रिटी कपल, मतलब जो भी हो सेलिब्रिटी, जो हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने जो है अपने डिवोर्स का अनाउंस कर दिया है। ऑलराइट, मतलब वो लोग माइंड सेटअप कर लिए कि एक दूसरे से डिवोर्स, एक दूसरे को जो है डिवोर्स देना है, तलाक देना है। तो अगर आपका कोई, मतलब ये आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी या कोई भी आदमी, दैट्स नॉट बिग डील कि मैं सेलिब्रिटी लिख दिया तो सिर्फ सेलिब्रिटी, कोई भी आदमी अगर कोई रिसेंट इवेंट पे थ्रो लाइट डालना चाहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है प्रयोग कर सकता है। जैसे आप जो है नॉर्मल लोगों को भी देख सकते हैं, कोई 2 लोग बोल दे कि हम लोग जो है अब शादी जो है करेंगे। ऑलराइट, तो ऐसी कोई घटना होगा जिसमें आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति को आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन भी दीजिएगा, तो उसमें भी कार्य क्या होता है, समाप्त रहता है। या फिर आप जो रिसेंट इवेंट है उसका भी जो है कोई अनाउंस करने वाले हैं, दे हैव सेट देयर माइंड, ये जो है अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि ऐसा काम होना है।
तो उसके लिए भी जो है आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आगे जो है अब तक आपको मैंने 4 यूजेज बता दिया। पहला, पास्ट में या इमीडिएट पास्ट हो या डीप पास्ट हो, कभी भी कोई एक्शन समाप्त हुआ हो और उसका इम्पैक्ट अभी मौजूद हो तो आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखो टेंस को, ट्रांसलेशन को कवर करने के लिए जो होता है ना, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको नोटिस करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसलेशन आपका एक जो होता है, क्या होता है, सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस में किस तरह का मीनिंग छुपा हुआ, किस तरह का एक्शन छुपा हुआ, अगर आप वो समझ जाते हैं तो ट्रांसलेशन यू नो वेल कि वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन में आपको, अब ये नहीं कि कोई नया चीज़ है, इन्फॉर्मेशन जब आप किसी को देते हो तो वैसा इन्फॉर्मेशन होगा कि उस इन्फॉर्मेशन में मालूम आपको चल जाना चाहिए कोई कार्य हो गया है और सामने वाले को आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया है। ऑलराइट, यहाँ पर है कि अनाउंस रिसेंट इवेंट, अगर कोई हाल फिलहाल की कोई घटना हो उसको भी अनाउंस करने के लिए जो है, अनाउंस का मतलब घोषणा करने के लिए जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, इसके 4 यूजेज जो है अब देखते हैं। सॉरी, 4 यूजेज हमने देख लिया, इसके 3 आगे जो यूजेज मैं बताने जा रहा हूँ, लेट्स सी दैट। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट यूजेज देखते हैं। अगला यूजेज है आपका टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंस। यू नो वेल दैट कि लाइफ जो होता है हमारा क्या होता है, पास्ट के जो है एक्सपीरियंस होता है, जो हम किए रहते हो हमारे लाइफ में जो है, जो घटित हुआ रहता है उसका जो होता है हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। ऑलराइट, तो अगर आपको किसी एक्सपीरियंस का जिक्र करना हो, ऑलराइट, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में जो है आप नेवर और एवर जैसे मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, और करते हैं सामान्यतः। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, हैव यू एवर गॉन टू कश्मीर, क्या आप कभी कश्मीर गए हैं। अच्छा, इस तरह के वाक्यों में जो है ना क्या मतलब जो होता है प्रतीत होता है, इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। एक्चुअली आप जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या कोई व्यक्ति जब इसके ऊपर जवाब देता है तो उसका मतलब यही होता है कि हाँ उसने जो है अपने ज़िंदगी में इस चीज़ को किया है या नहीं किया है। लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, जैसे हो सकता है कि मैं 10 वर्ष तक जो है आगरा में रहा। अब कोई हमसे बात करे तो सिंपल सी बात है, उसके दिमाग में ही इज़ नॉट डैम श्योर कि मैंने ताजमहल देखा है या नहीं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं 10 साल, आई हैव बीन देयर मोर देन 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स। ऑलराइट, मैं 10 या 10 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहा तो ज़रूर ये व्यक्ति ताजमहल देखा होगा। इन दिस केस जो होता है उसका ये प्रिडिक्शन होता है। जब भी आप लाइव एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं ना, तो ये उसका एक प्रिडिक्शन होता है। तो उसने पूछ दिया कि जैसा कि वो जानता है कि मैं आगरा में रहा हूँ, तो उसने पूछ दिया हैव यू सीन द ताजमहल और हैव यू एवर सीन द ताजमहल। ये भी हो सकता है कि शायद मैं 10 साल रहने के बावजूद भी मैं ताजमहल को नहीं देखा, और ये भी हो सकता है कि मैं ताजमहल को देखा हूँ। तो अगर मैंने नहीं देखा है तो मैं यही बोलूँगा कि नो, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, और देखा है तो बोल सकते हैं आई हैव सीन द ताजमहल ट्वाइस, थ्राइस, जो भी जितने बार देखे आपने यूज कर सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंस में आपको क्या याद रखना है कि लाइफ एक्सपीरियंस में जो होता है सामने वाला व्यक्ति या खुद आप जिससे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके एक्सपीरियंस को लेकर, तो आपको लगता है कि मतलब आप डैम श्योर नहीं रहते हैं। यही वो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपको जो है ना इनफिक्स में रखता है। इसमें आप डैम श्योर नहीं रहते हैं कि ऐसा काम हुआ ही होगा बीते हुए समय में, लेकिन फिर भी आप एक जो है प्लेटफॉर्म तैयार करके आप उस आधार पे जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग भी जो है क्या कर सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है कि एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। एक ऐसा कार्य, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक ऐसा कार्य जो कब स्टार्ट हुआ है, दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ है। इज इट क्लियर? एंड देन कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, और वर्तमान समय भी वो कार्य चल रहा है। रिमेंबर दैट इस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए आप 2 चीज़ आपको मैं बता दूं जो कर सकते हैं। पहला, आप इसके अगला सब पार्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि यही वो यूजेज है जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर और सिंस नाम की ये दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, सामान्यतः हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में जो है सामान्य जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें फॉर सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप फॉर और सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो रिमेंबर आप उसको बताइए कि अगर आपने कोई भी कार्य, ठीक है, जो आप पास्ट से शुरू किए और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं और उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप फॉर और सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, फॉर और सिंस प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और एज ए प्रीपोजिशन इनके बाद से जो होता है टाइम आएगा। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा जो है एग्जाम्पल लिखा है कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ 10 सालों से रहता हूँ। नो मैटर, प्लेस तो मैंने नहीं बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पे 10 वर्षों से रहता हूँ। अब आप सोचो, जो 10 ईयर्स जो पास हो चुका है वो तो मेरा पास्ट हो गया, और रहने का काम अभी भी क्या हो रहा है? चल रहा है। तो यहाँ पर आप इसी सेंटेंस को अगर आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हो। बस स्पेशली आपको रूल्स बदलना पड़ेगा कि हैज हैव के बाद बीन प्लस वर्ब का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिए, बाकी रूल्स ओके हैं। आप इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलिए, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। ऑलराइट, तो आप इस केस के लिए ऐसे वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से दो सब पार्ट यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट और आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोनों को किस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं? तो कोई ऐसा कार्य जिसको जो है कोई व्यक्ति पास्ट से शुरू किया और प्रेजेंट में भी जो है एट द टाइम ऑफ अटरेंस और स्पीकिंग, बोलने के दौरान भी जो है वो जारी हो, तो वहाँ पर जो है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा केस होता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर सिंस नाम के प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं, तो याद रखिएगा यही वो सीन है। ठीक है, फॉर सिंस का जब आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेज यू कैन से दैट, ये सबसे ज़्यादा आपके किसी कंपटीशन में पूछता है। ऑलराइट, इस पर किस तरह से सवाल आएगा वो भी मैं बताऊंगा। मैंने लिखा है कि आफ्टर दिस एक्सप्रेशन कुछ फ्रेज मैंने लिखा है, जैसे आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ऑलराइट, दिस इज़ द ओनली पार्ट एंड इट इज़ वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री। आई होप कि आपने डिग्री का नाम सुना होगा। ऑलराइट, जो हमारे पास 3 है, आपका पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, और उनको हम 2 तरह से यूज करते हैं, एज ए सिंगुलर फॉर्म में और एज ए प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है अगर इस तरह का कोई फ्रेज, अब कंपटीशन में करता क्या है कि इनसे स्टार्टेड कोई सेंटेंस आपको दे देगा और वहाँ पर अगले पार्ट का जो है वर्ब भरने को देगा। ऑलराइट, तो अगर आपका कोई भी सेंटेंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम से शुरू हो, तो अगला इसका जो सब पार्ट होगा, इज इट क्लियर, अगला जो सब पार्ट होगा उसमें जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स अप्लाई करना है, जो आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज़ द ओनली पार्ट से अगर शुरू हो तो भी अच्छा। यहाँ पर दैट को जो मैं यहाँ पर सेपरेट किया हूँ, दैट जो है आप यूज भी कर सकते हैं और आप हाइड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपके कोई सेंटेंस दिस इज़ द ओनली पार्ट से शुरू हो, तो अगला जो इसका सब पार्ट तैयार होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट पर तैयार होगा। या फिर अगर आपका कोई सेंटेंस इट इज़ वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री और प्लूरल नाउन से, मतलब ये तो आप पढ़े ही होंगे, कंप्लीट रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको अगले पार्ट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपने जो है ये बोला दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, पहली बार है। जैसे आप कहीं गए हैं और आपने बोला माय गॉड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर,
यहाँ पर अगर आप ये टेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं यूज किए या आपने ये यूज कर दिया आई केम हियर या कोई और जो है टेंस पर आपने बना दिया, सब पार्ट पर बना दिया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने बोला दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तो अगला जो आपका सब पार्ट शुरू होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इट इज़ द ओनली पार्ट। चलो एक मूवी के माध्यम से मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मूवी को देखा होगा, बाहुबली, ऑलराइट। तो बाहुबली के जो है 2 फॉर्म आए थे, बाहुबली द बिगिनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन, ऑलराइट। अब आपने उसका पहला पार्ट जो है देखा, हो सकता है आप इस वक्त देख रहे होंगे। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बाहुबली क्या देख लिए क्या, नहीं, आपने ऐसे बोला कि दिस इज़ द ओनली पार्ट, दिस इज़ द ओनली पार्ट आई हैव वॉच्ड। अरे सिर्फ यही वो पार्ट है जिसे मैंने देखा है। तो अगर आपका ओनली पार्ट वाला फ्रेज आ जाए तो भी आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। द लास्ट वन इज दैट इट इज़ वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ऑलराइट, प्लस प्लूरल नाउन। याद रखिएगा, एक यहाँ पर रूल्स भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वन ऑफ दी के बाद जो है जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। मैं अपने वीडियो में भी अक्सर ऐसे बोलता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और टॉपिक्स। तो इट इज़ वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री और प्लूरल नाउन के बाद अगर किसी सेंटेंस को आपको फ्रेम करना हो, बनाना हो, तो वहाँ पर भी जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सातों जो भी मैंने 7 यूजेस बताया है इसको जो है आप 1-2 बार जो है देखें ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर क्रिस्टल हो जाए। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि इस रूल्स को ग्रिप में लाना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 को, ये दैट्स नॉट बिग डील। अगर आप इसको क्रैम कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसके ऊपर आपका सही से एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप तभी बन सकता है जब आपके ये यूजेज खत्म हो जाए, जब ये यूजेज आपके ग्रिप में आ जाए। ओके, सो लेट मी रिमाइंड यू, पहला यूज मैंने क्या बताया था कि बीते हुए समय यानी पास्ट में अगर आपने कोई कार्य किया है, चाहे वो इमीडिएट पास्ट हो यानी तुरंत का गुजरा हुआ समय हो या फिर डीप पास्ट हो, दैट्स नॉट बिग डील, बस उनका प्रभाव प्रेजेंट में भी दिखाई दे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप समझ रहे हो, इन्फॉर्मेशन वाले वाक्य भी उसमें मालूम चलेगा कि कोई कार्य समाप्त हो चुका है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ये भी होता है कि यू आर रवि, यू आर रानी, सी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ डिस्क्राइब प्लस रीनेम करके भी जो है हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन नहीं, इस इन्फॉर्मेशन में आपका कोई कार्य क्या हो चुका होगा, समाप्त हो गया होगा और आप सामने वाले को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। ऑलराइट, तो इन्फॉर्मेशन या कोई रीसेंट इवेंट को अनाउंस करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे मैंने बताया कि लाइफ एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग भी अगर बात करना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो है आपका ये 2 मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब यूज करते हैं, नेवर एंड एवर। आगे मैंने बताया कि कोई ऐसा कार्य, ये तो आपको आई होप कि ज़रूर फोकस करना चाहिए कि ये एक ऐसा केस है जिसमें आप 2 सब पार्ट यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कोई भी ऐसा कार्य जो आपने पास्ट में शुरू किया और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट मीन्स कि इन द प्रेजेंट इवेंट, प्रेजेंट में भी जो है वो कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलो हम हर जगह जो है इस केस में 2 सब पार्ट यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे में अगर कोई पूछ दे कि किस तरह का एक्शन होगा कि हम न चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ही रूल्स यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं। ऑलराइट, रिमेंबर मैंने क्या बोला है कि ये जो सीन है इसमें आप 2 सब पार्ट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा एक्शन होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप को रोक देगा कि नहीं, आप मेरे ऊपर नहीं बना सकते हैं। यदि आपको मेरे जवाब देने से पहले इसका आंसर मालूम हो, प्लीज़ डू मेक अ कमेंट, ऑलराइट। बट मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर
कोई वर्ब जो स्टेटिव वर्ब के फैमिली से आ जाए। किस फैमिली से, इस पर तो मैंने वीडियो बनाया है। स्टेटिव वर्ब के फैमिली से आ जाए तो उस केस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज होगा। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल, हम लोग एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, अब चाहे आप इसको जान रहे हैं बोल दीजिए, तो इसमें जो हम लोग एक्शन है वो है जानना एक दूसरे को। तो जानना को हम लोग बोलते हैं नो, KNOW। अब आप एक बात बताओ, ये तो मेंटल स्टेट है, क्या आप नोइंग बोल सकते हैं? नहीं। तो ऐसे वाक्य जो है, अब इस वाक्य को आप बना सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, इसमें ING लग सकता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब वाले वर्ब जो है आपको मैंने बताया था टेंस के किसी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। ओके, और आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है कि आप ये 3 एक्सप्रेशन यानी कि ये 3 फ्रेज मिल जाए किसी भी वाक्य में, तो अगला इनका पार्ट जिस पर तैयार होगा वो होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको 7 यूजेज जो है क्लियर हो गया होगा। इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ मेक ए कमेंट्स, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, बाय।